कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समोत भक्त बिंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस श्लोका के बारे में चिंतन मनन अध्ययन करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की दूसरे अध्याय की 13वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। यद्धर्मा सुनोर्बता राजसूये, ये 13 निरीक्षया दृक् स्वस्तियानं त्रिलोकः, कर्त्स्नाय चाद्याः गतं विधातुर् अर्वश्रुतौ कौशलम् इति अमन्यता। यद्धर्मासु नर्बता राजसूये, निरीक्षया दृक् शास्त्रीयानं त्रिलोका।
कर्त्स्नेन चादेह गतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति अमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बता राजसूये निरीक्षया दीक्षास्त्रयानं त्रिलोका। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बता राजसूये निरीक्षया दृक्षस्त्रियानं त्रिलोका। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बता राजसूये निरीक्षया दृक्षस्त्रियानं त्रिलोकम्। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्षया दीक्षस्त्रियनं त्रिलोकम्। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्षया द्वेषास्त्रियानां त्रिलोकम्। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्षया दृक्ष्वस्त्रियानं त्रिलोकम्। कर्त्स्नेन च देहगतं विधातुर् अर्वाक्षुतौ कौशलम् इति यमन्यता। तो अभी हम शब्दार्थ और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। शब्दार्थ। यत जो रूप धर्म सुनो महाराज युधिष्ठिर की बत निश्चय ही राजसूय यज्ञशाला में निरीक्षय देखकर दृश्य शास्त्रजनम मनोहर त्रिलोक
तीनों लोकों के कार्स्नेन संपूर्ण च इस तरह अद्य आज यह इस ब्रह्मांड के भीतर गतम पार करके विधातु सृष्टा ब्रह्मा का अर्भक अर्वाचीन मानव सुनो भौतिक जगत में कौशलम दक्षता इति इस प्रकार अमन्यता सोचा। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसी यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। इन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों की सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विद्यमान थे तब उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य की समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुआ। श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में ना था। कोई भी वक्त भगवान श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे ही हर एक की सृष्टा है। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की दूसरी अध्याय में भगवान के बारे में स्मरण किया जा रहा है। भगवान की उन्नत भक्त जो है उद्धव जी द्वारा। तो जैसे कि हमने पहले सुना है कि विदुर जी तीर्थ भ्रमण में निकले थे और उन्होंने यमुना के तट पर उद्धव जी से मिले और उनको बहुत सारे सवाल उन्होंने किया। भगवान की बारे में पूछना शुरू किया, भगवान की कुशल मंगल पूछा उन्होंने। बाद में उन्होंने भगवान की भक्तों के बारे में पूछा। अंत में धृतराष्ट्र तथा दोबारा उन्होंने भगवान की कुशल मंगल के बारे में पूछा। तो दूसरी अध्याय में अ, विदुर जी के ये सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है उद्धव जी। हाँ, उद्धव जी जब उत्तर देने गए तो तुरंत उत्तर दे नहीं पाए। क्योंकि उनके मन में भगवान की भाव स्मरण बहुत ज्यादा हो रहा था। 5 साल की उम्र से ही उद्धव जी भगवान की सेवा में नियुक्त थे। हमेशा उनकी सोच में उनका मन भरा रहता था और कभी भी अ, उनके वृद्धावस्था तक भी कभी भी स्लैक नहीं हुआ, मतलब शिथिल नहीं हुआ। उनके भगवान के प्रति जो भक्ति वो कभी शिथिल नहीं हुआ। और तकरीबन भगवान की उम्र की थे तो भगवान ने जब ये भौतिक जगत छोड़ के गए तब भगवान की उम्र 125 साल के आसपास था। तो उद्धव जी भी तकरीबन उतनी उम्र के थे, मतलब उसके आसपास ही थे जब विदुर जी मिले। मतलब उनकी वृद्धावस्था थी तब भी भगवान की सेवा में कभी भी वो अ, शिथिल नहीं हुए। तो विदुर जी के जब ये सारे सवाल पूछे तो एकदम से स्तब्ध हो गए। उनके शरीर में अष्ट विकार आने लगे। उसके बाद जब उद्धव जी अपने आप को दोबारा गैदर किया, बाहर बाह्य ज्ञान में आए, तो उन्होंने बोला कि सूरज जो है, कृष्ण रूपी सूरज जो है वो डूब गए, सनसेट हो गए और अंधेरा पूरी एक सांप की तरह पूरा खा लिया। पूरे हमारे राज्य को और द्वारका को ग्रासित कर लिया। तो द्वारकावासी जो है यादव लोग, वो लोग एक जो मछली होता है, हाँ, चंद्रमा की सौंदर्य को समझ नहीं सकता है, उसी तरह से भगवान की असली स्वरूप को समझ नहीं पाए। एक परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में ही समझ पाए, उससे ज्यादा नहीं समझ पाए। तो उसके बाद उद्धव जी भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने लगे, उनके रूप की ग्लोरिफिकेशन करने लगे, उनकी पास टाइम की ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज की राजस्व यज्ञ में सारे ब्रह्मांड की दिग्गज लोग आए, देवता लोग आए यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो उनकी जो रूप, भगवान की रूप उस यज्ञ में सब लोगों ने जब देखा तो उन्होंने ये सोचा, भगवान की रूप देख के देवता लोग भी सोच रहे थे, जिसमें ब्रह्मा जी खुद भी शामिल थे। वो सोच रहे थे कि भगवान को तो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं और ब्रह्मा जी जो इतना सृजन करते हैं, इससे ज्यादा सुंदर तो और कुछ वो बना नहीं सकते। इसका मतलब है सारे सृजन करने की जो शक्ति है इन्हीं की क्रिएशन में उन्होंने डाल दिया, भगवान की क्रिएशन में डाल दिया। उसके बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो जैसे कोई, जैसे प्रभु जी चित्र बनाते हैं, तो कोई चित्र जब बनाता है बहुत बहुत सुंदर होता है। जैसे आपने उनकी चित्र बनाए हुए चित्र पहले भी कभी देखा है,
पर इस बार आपने जो चित्र देखा है, देख के लगा कि इससे बढ़िया तो और कोई बना तो सकता ही नहीं, और ये भी दोबारा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, दोबारा नहीं बना सकते। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी शक्ति डाल दी इसमें चित्र बनाने में। तो ऐसे लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने पूरी शक्ति डाल दी इनकी सृजन करने में, और उसके बाद तो और कुछ ऐसे इतने अच्छा बना ही नहीं सकता। तो ये सारे देवता लोग इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, सब लोग यही सोच रहे। तो ये पास टाइम के बारे में उद्धव जी सोच रहे, राजसूय यज्ञ के बारे में सोच रहे। तो राजसूय यज्ञ के पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। तो द्वारका में जब सुधर्मा असेंबली में थे, तो उस समय एक दूत आया, मैसेंजर आया, और ये दूत आया था 20,000 राजा लोग जो अ, जरासंध की कैद में थे, उनकी तरफ से वार्ता लेके आया भगवान के पास। आके बोला कि ये 20,000 राजा लोग अनुरोध कर रहे हैं आपको कि आप उनको ये जरासंध की अ, कब्जे से छुड़वाए, क्योंकि जरासंध एक काल भैरव के सामने इनका बलि चढ़ाने वाला है। तो हमें मुक्त कीजिए। और जब ऐसे दूत आया था, तो उसके बाद नारद मुनि भी वहां पे उपस्थित हुए, और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की संदेश लेके वहां पहुंचे थे। और नारद मुनि ने भगवान से आग्रह किया कि आप भगवान अ, युधिष्ठिर महाराज की ये जो इनवाइटेशन है, आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी ग्लोरिफिकेशन के लिए वो यज्ञ करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज आपने ग्लोरिफिकेशन कर लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान की बहुत ही प्रिय भक्त है। तो वो चाहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड में सबको पता लगे ये स्वयं भगवान है, ये और कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कोई परमात्मा है, ये स्वयं भगवान है, और उनकी ग्लोरी क्या है, उनकी कृपा से क्या क्या कोई प्राप्त कर सकता है, वो सारे बताने के लिए, सबके सामने इस बात को लाने के लिए वो राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। अब यादव लोग जो थे, वो लोग पहले से ही जरासंध के ऊपर बहुत खपा थे। तो लोग जैसे ऐसे बात सुने इन लोगों ने, बोला हाँ अभी तो मौका मिला युद्ध करने का, चलो जरासंध से युद्ध लड़ते हैं। तो अब भगवान उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री की तरह है उद्धव जी। भगवान को स्वयं पता है वो क्या करने वाले, क्या करना उचित है अनुचित सब पता है, फिर भी वो सलाह लेते हैं। तो उन्होंने उद्धव जी से पूछा कि अब मुझे कौन सी कार्य पहले करना चाहिए, कि ये राजाओं को पहले उद्धार करे, या युधिष्ठिर महाराज की राजस्व यज्ञ में भाग ले, तो कौन सी कार्य पहले करे। तो उद्धव जी कहते हैं अ, जैसे नारद मुनि ने कहा है, आप आपके जो भ्राताश्री है युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में भाग लीजिए, और आप ये राजाओं को भी उद्धार कीजिए। उन्होंने दोनों ही बोला, आप दोनों कार्य कीजिए। कोई राजा राजस्व यज्ञ तभी कर पाते जो वो परम पराक्रमशाली होता है, सम्राट जो कहते हैं, या पूरा अधिपति होते, सारे राजाओं के अधिपति होते हैं, तब जाके कोई राजस्व यज्ञ कर सकते हैं। एक भी राजा अगर उनके विरोध करते हैं, तब वो राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताज की जय। तो इसलिए उनकी कोई विरोध में नहीं हो सकता। सबके ऊपर विजय जब प्राप्त कर सकते हैं कोई, तभी वो राजस्व यज्ञ कर सकते हैं। तो इसलिए जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करना भी आवश्यक है। और जरासंध ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं था, 20,000 राजाओं को उसने जीत लिया था, उसके अलावा भी उसके पास बहुत शक्ति था, जिसके लिए कंस ने उससे मित्रता किया था। जरासंध के पास इतना शक्ति था।
तो इसलिए जरासंध को हराना बहुत आवश्यक है। और जरासंध का अगर आपने पहले ही हरा लिया तो दोनों कार्य आप कर सकते हैं, राजा से यज्ञ भी हो सकता है और ये सारे राजाओं को भी आप मुक्त कर सकते हैं। पर आपको अगर जरासंध का हराना है तो उसको मल्ल युद्ध में या मतलब सिंगल कॉम्बैट में बीच में सेना कोई शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो बहुत मारकाट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब भगवान की मर्जी है, भगवान इसी जरासंध को इस्तेमाल करके मारकाट कराए भी है और अभी नहीं करना चाहते, ये भगवान की मर्जी है। हम्म। हर बार जरासंध को छोड़ देते थे और वो कभी भी 23 अक्षोहिणी सेना इकट्ठा करके लाता था और एक ही जगह पे सबको मारते थे। भगवान भगवान को मथुरा से कहीं जाने का आवश्यकता भी नहीं होती थी, सबकी होम डिलीवरी हो जाती थी घर बैठे बैठे, और उनको भी भगवान होम डिलीवर कर देते थे। भगवान के हाथों से मरे तो भगवत धाम वापस चले। तो अब विचारण न हो गया, विचारियों के अब मारकाट नहीं होना चाहिए, अब जरासंध को सीधा मारना चाहिए और कोई साथ में नहीं मरेगा। तो ये विचार उद्धव जी से भी आया है। तो अ, भीमा और अर्जुन दोनों को लेके कृष्ण गए जरासंध से लड़ने, ब्राह्मण की वेश लेके, और याचना किया। तब ब्राह्मण को मना नहीं कर सकते, तो सिंगल कॉम्बैट के लिए राजी हो गए। कृष्ण और अर्जुन को छोड़े। अब भीम बराबर की शक्तिशाली है तो भीम से लड़े। अब भीम के पास 1000 हाथियों की बल था, पर जरासंध भी बलशाली था। अब लड़ते रहे 28 दिन तक, कोई नतीजा नहीं निकले। दिन के समय लड़ते रहे, रात के समय मित्रता की तरह दोनों मिलते रहे एक दूसरे से। और 28 दिन लड़ने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकले, तब भगवान ने इंगित दिया कि क्या करना चाहिए इसको मारने के लिए। इसको दोनों पैर पकड़ के अलग करके तब जाके उसको मार सकते हो। तो भीम ने ऐसा ही किया। तो भगवान की कृपा से ही ये, और भगवान ने साथ साथ में शक्ति भी दिया। तो इसी शक्ति से, भगवान की कृपा से जरासंध पे पराक्रम प्राप्त कर पाया भीम ने। और ये भगवान की कृपा, और इसी कृपा के चलते युधिष्ठिर महाराज राजसी यज्ञ कर पाए। भगवान हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अभी 28 दिन, तकरीबन 29 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने, भगवान खुद लड़े थे जाम्बवान के साथ। और ये तो दिन की टाइम है, ये दिन रात 24/7 लड़ते रहे। भगवान हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज की राजस्य यज्ञ में सारे देवता लोग भी शामिल थे, और देवता लोगों को सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है। हम्म। वो देवता लोग सारे शामिल हुए, और ये देखिए हमारे बीच में ये और सुंदर व्यक्ति भगवान है। सब लोगों ने देखा नहीं था पहले, कुछ लोगों ने देखा था। अब सब ने देखा कि भगवान इतने सुंदर है। भगवान की जो 6 ऐश्वर्य है उसमें सुंदरता एक है। अब वो सुंदरता की स्रोत है भगवान, सारे सुंदरता की स्रोत है। तो हम इमेजिन नहीं कर, थियोरेटिकली बोल सकते, बट इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान जब सामने कोई किसी के सामने होंगे, तो भगवान के एक एक ऐश्वर्य जब कोई समझ सकता है तो उसी में किसी के बोलती बंद हो जाए। बड़े बड़े भक्तों के साथ ऐसा हुआ। भगवान को मदद करना पड़ता है भक्तों को, ताकि वो कोई प्रार्थना कर पाए। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ, तो भगवान ने शंख से टच किया, तब जाके वो आगे की प्रार्थना बोल पाए, नहीं तो मतलब स्थिति ऐसा होता है, स्टंड हो जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता ऐसे है। तो अब इस यज्ञ की स्थली में इनके जब दर्शन हुआ भगवान के, तो अब यज्ञ का कार्यक्रम जब आगे चालू करने की बात हुई, तो उसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है कि अग्र पूजा करना पड़ता है। तो अग्र पूजा मतलब सबसे पहले किन की पूजा होगा, और उसके लिए बहुत यज्ञ व्यक्ति चाहिए। तो सबने अलग अलग नाम की प्रस्ताव किया। जैसे भीष्म पितामह के नाम आए,
विराट राजा के नाम, ऐसे अलग अलग व्यक्ति के नाम आए कि इनको बनाना चाहिए। तो उसके बाद सहदेव, जो मतलब उनके बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे सहदेव, पांचों पांडवों में से, वो खड़े हुए और खड़े हुए ये प्रस्ताव दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही अग्रभुजा की सबसे बड़ी अधिकारी है, क्योंकि वो तो यज्ञ पुरुष है। और ये ब्रह्मांड में जो सृष्टि होता है, मेंटेनेंस और उसकी डिस्ट्रक्शन, सब कुछ भगवान अपनी बलबूते पे करते हैं। और भगवान को अगर सम्मान देते हैं तो सारे जीवों को सम्मान देने के बराबर होता है। कोई भगवान को सम्मान देते तो अपने आप को सम्मान प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ही यज्ञ व्यक्ति है अग्र पूजा के लिए। तो भगवान के जब इतने सुंदर रूप सबने देखा तो सबने यही विचार किया कि ब्रह्मा जी के पास और कोई शक्ति नहीं बचे इनको बनाने के बाद। तो ये जो विचार है ये पूरी तरह से भौतिक विचार है कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण का सृजन किया, जबकि उल्टा है। और वो भी कृष्ण की जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन, ऐसा करके जो गर्भध का सही विष्णु है उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की जन्म हुए। तो पर लोग उल्टा विचार कर रहे हैं। अब अगर हम प्रीचिंग करने जाते हैं तब भी लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये त्रिदेवी सर्वोपरि है, उनके ऊपर कोई नहीं है। अब कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ऐसे अगर बोलोगे तो मानते नहीं, बोलते नहीं नहीं विष्णु 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 ऐसे। और बहुत लोग ऐसे भी मानते कि ब्रह्मा जी से ही आए हैं कृष्ण। तो भगवान अजय है, मतलब उनका जन्म नहीं होता। वो कभी जन्म नहीं लेते, वो अपियर होते डिसअपियर होते बट जन्म नहीं लेते। वो भी आत्म माया से, अपनी माया से होते। अपनी जोगो माया से ही वो अपियर डिसअपियर होते। तो भगवान से हर चीज का सृजन होता है, हर चीज भगवान से ही आते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजते माम बुधा भावा समन्विता, ये चतुश्लोकी में आता है पहले वर्ष में। तो भगवान से हर चीज आता है, हर चीज का स्रोत भगवान ही है। पर जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सोचेगा नहीं ब्रह्मा जी से आए हैं, ऐसा है। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बोलेगा, अब कुछ कुछ तो लोग ऐसे बोलते हैं चावल के ढेर से अगर कोई कीड़ा आया है तो ये चावल के ढेर जो है यही इसका माता है। चावल से ही कीड़ा है। बट प्रभुपाद ने कहा एक जीव से दूसरा जीव आता है, तो अब ये चावल की ये गेहूं के ढेर जो है उसको ये इसके माता नहीं समझ सकते। Excuse me। अब यही ज्ञान अगर लोगों ने लगा दिया उसपे कि अरे ब्रह्मा जी सोच में पड़े थे, ब्रह्मा जी के नासारंध्र से बराहदेव आ गए, तो बराहदेव की पिता तो ब्रह्मा जी है। अब ऐसे दिमाग लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप ऐसे बोलोगे कि यार नरसिंह महादेव जो पिलर से आए हैं, पिलर ही उनके पिता है ना। ऐसे नहीं है, भगवान कब कहाँ से कैसे आएंगे, भगवान की इच्छा है। अब देवकी देवी की जो गर्भ में भगवान थे, अब ऐसा नहीं कि वो जो नॉर्मल तरीके से मनुष्य आता है वैसे उनका नहीं हुआ, एकदम सामने वो प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में शस्त्र उस्त्र लेके। अब भगवान उनको एक फीलिंग देना चाहते देवकी देवी को, इसलिए हाँ माता की दर्जा उनको मिले और वो इटरनली उनकी माता के रूप में रहती है हमेशा। तो भगवान जो है वो प्राइमरी क्रिएटर है। स्वर्ग जो है भगवान ये ब्रह्मांड का पहला क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर है। और सेकेंडरी क्रिएटर है विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी से होते हैं। अब भगवान हमें बिल्डर कर सकते हैं, भगवान कैसे भी हमें बिल्डर कर सकते हैं, हम समझ भी नहीं सकते किससे क्या चीज आ रहे। अगर हमें तत्व ज्ञान नहीं है, जैसे हमने बोला है ब्रह्मा जी की नोस्ट्रिल से बराहदेव आए, अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो ये बात समझ नहीं सकते कि कौन हर चीज का स्रोत है। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो अनबोर्न है उनके पिता नहीं हो सकते।
अब भगवान की जो रूप है, उस रूप से तीनों लोकों में सबको अट्रैक्ट करते हैं। कृष्ण शब्द का यही अर्थ है कि ऑल अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट करते हैं और सबके नयनों को आनंद प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि जो ये अट्रैक्ट एक दूसरे से excuse me, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने का जो फेनोमेना है, वो हम देखते हैं कि एक जीव दूसरे अपनी स्पीसीज में दूसरे जीव से अट्रैक्ट होता है, ऐसे देखा है। ठीक है। Excuse me। पर जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान से हर एक जीव अट्रैक्ट होता है। Excuse me। तो भगवान के जो 4 गुण होते हैं, 64 गुणों में से 4 होता है वो माधुर्य गुण जो होता है, उसमें एक रूप माधुर्य, ये भगवान के जो रूप माधुर्य और किसी भी अवतार में वो नहीं मिलते। Excuse me। तो ब्रह्म संहिता में जो कहा गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सोहम। तो कामदेव जो है, एक कामदेव काफी होता है लोगों को विचलित करने के लिए, काम भाव में आने के लिए। ऐसे कोटि कोटि जो कामदेव है, इनकी जो सुंदरता भी इकट्ठा कर लो तब भी भगवान की सुंदरता उससे काफी ज्यादा है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब झारखंड जंगल के अंदर से जा रहे थे, तब उनसे सारे जंतु जानवर जो अट्रैक्ट हुए। मनुष्य तो दूर की बात है, जंतु जानवर भी अट्रैक्ट हुए। भगवान की इतनी मनोहर रूप है। रुक्मिणी देवी जो उनकी सुंदरता के बारे में नारद मुनि से सुने थे, तो ये सुन सुन के अट्रैक्ट हो गए। देखना तो दूर की बात है, सुन सुन के उनके रूप के बारे में सुन के वो अट्रैक्ट हो गए। तो अब ये जो सारे देवता लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, वो लोग भगवान को देख के अपने आप को बहुत कृतार्थ माने। तो भगवान की जो नाम है भगवान से नॉन डिफरेंट है। तो कली युगे नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो नाम उतना ही सुंदर है, भगवान जितना सुंदर है, कि बोथ आर नॉन डिफरेंट। तो हमें भी कृतार्थ होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हमें भगवान के नाम लेने का मौका मिल रहा है, जो भगवान जैसे सुंदर है। और इस नाम से हमें कलि युग में भगवान की कृपा प्राप्त होता है। तो अम, भगवान की दर्शन बहुत दुर्लभ है। और ब्रह्मा जी ने भी बहुत तपस्या किया भगवान के दर्शन पाने के लिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, विश्वरूप की दर्शन बारे में कहते हैं कि विश्वरूप का दर्शन पाना भी बहुत दुर्लभ है। पर कभी कभी कोई जो अष्टांग योगा इत्यादि करके थोड़ी बहुत उसमें भक्ति भी मिला हुआ रहता है, तो भगवान की विश्वरूप का दर्शन फिर भी हो सकता है। पर भगवान की जो द्विभुज रूप है वो बहुत सुदुर्लभ है। वो उस भगवान के दर्शन बहुत सुदुर्लभ है। वेद दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेद पाठ करके भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, जबकि भगवान की भक्त भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की प्योर डिवोटी आसानी से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो देवता लोग हैं भगवान को आसानी से देख नहीं पाते। भजे शतदीपम तम अहम यहाँ गोलोकमिति यम वेदांतस्ते शांत क्षति विराला चर कतिपय। ब्रह्म संहिता में 56 वर्ष है। तो बहुत ही विरल केस होता है, बहुत ही रेयरली कोई भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, भगवान भगवान की सानिध्य प्राप्त कर सकता है, भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है, बहुत विरल होते हैं। तो
भगवान को देखना मतलब भगवान को उस भाव से, भक्त के रूप से देखना, वो रियली देखना होता है। ऐसे तो कंस ने भी देखा था। कंस ने देखा, जब भगवान को देखा मथुरा में, तो लगा कि जमराज है, साक्षात जमराज है। तो जिसके अंदर जो भाव होगा उसी भाव से वो देखेगा। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, पर समझ नहीं पाए भगवान कौन है। तो इसलिए हमारी प्यूरिफिकेशन भी बहुत आवश्यक है, तभी जाके भगवान के रूप को समझ पाएंगे, भगवान के गुण को, नाम रूप गुण लीला को समझ पाएंगे। नहीं तो भगवान हमारे सामने भी आ जाएंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था। तो इसलिए हमारी प्यूरिफिकेशन बहुत आवश्यक है, और भगवान ने उसके लिए हमें अपना नाम दिया है, जिस नाम को जप करते हुए हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो अर्वचिन ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो ये जो लेटेस्ट क्रिएशन है, ऐसे भी ब्रह्मा की जो क्रिएशन में एक एक करके जो अलग अलग स्पीसीज का क्रिएशन होता है, अंत में मनुष्य का क्रिएशन होता है। अब उनमें से भी लेटेस्ट जो है, ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान का सृष्टि किया है। तो इन सृष्टि में से ये भगवान सर्वोच्च है सारे लेटेस्ट क्रिएशन में से। और इसके चलते उनके सारे सृजन करने का शक्ति खत्म हो गया। और अभी डेमीगॉड लोग, सारे देवता लोग यही सोच रहे, ये सोच रहे कि ये मनुष्य है। बोले ब्रह्मा जी की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, फिर भी ये मनुष्य समझ रहे, देवता लोग समझ रहे, मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को तो बात छोड़ ही दो। तो इसका मतलब भगवान की प्रिय भक्त भी भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कौशल मतलब जो दक्षता है, सृजन करने का ब्रह्मा जी के अंदर, वो खत्म हो चुके हैं भगवान की सृजन करने के बाद। ये सोच रहे हैं। तो अब ऐसे स्थिति होता है अलग अलग देवता के साथ, जो एतेचम से कलापुंसम कृष्णस्ते भगवान स्वयं इंद्रियारि वेकुलम लोके। इंद्र की जब सारे शत्रु लोग चारे दिशा में आते हैं, तब भगवान अवतरण करते हैं, और वो ही इंद्र भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान को समझ नहीं पाए। वो जो पारिजात ट्री जब लाने गए थे भगवान, उनके साथ लड़ पड़े। गोवर्धन लीला में भगवान को समझ नहीं पाए भगवान कौन है, और सारे ब्रजवासी के अगेंस्ट में वो एक्शन लिए, ताकि ब्रजवासी को हानि पहुंचे। तो ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा विमोहन लीला में हम देखते हैं, भगवान को समझ नहीं पाए, सोचे कि बालक है, ये थोड़ा बहुत मिस्टिक पावर है, मेरे मिस्टिक पावर देखो, मेरी योगिक शक्ति देखो क्या है। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। इंद्र जी, इंद्र को, इंद्र के शत्रु के विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, वही इंद्र भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान के अगेंस्ट में लड़ पड़े। पर भगवान ने अब उसके अंदर के शत्रु को विनाश कर दिया, काम को लोग मोहम्मद, तो उसका विनाश कर दिया। भगवान की सानिध्य में जब भी कोई आता है तो उनको मंगल ही मंगल होता है। तो अब मुह्यंती यत् सूर्य, फर्स्ट वर्स भगवतम श्रीमद भागवतम के, मुह्यंती यत् सूर्य जाता है, जो देवता लोग भी समझ नहीं पाते, इल्यूजन में आ जाते हैं भगवान कौन है? साधारण मनुष्य क्या समझेगा? माया जवनी का अच्छन्यम। एक अभिनेता जो होता है, वो जो वेशभूषा पहन लेता है और एक्टिंग में उतर आता है, तो असली में वो कौन व्यक्ति है कोई समझ नहीं सकता। तो वैसे ही भगवान भी ऐसे है, भगवान जब अपनी लीला में लगे रहते हैं तो कोई समझ नहीं सकता भगवान कौन है, क्या है। तो वैसे ही इंद्र, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जिनके शरीर पूरे इंटेलिजेंस से बने हैं, वो भी समझ नहीं पाए ये कौन है। तो भगवान बहुत ही 16 साल की जैसे उम्र होते हैं, और बहुत यंग नवजौवन। तो प्रद्युम्न की
जैसे प्रद्युम्न को देखे थे, जो भगवान की जो पत्नी लोग सबने और वरिष्ठ लोग, स्त्री लोग, जब प्रद्युम्न को देखे तो उनको बहुत शर्म आ गई देख के, क्योंकि ये सोचे ये भगवान है। भगवान है, ऐसे सोचे कि भगवान भी ऐसे यूथफुल है और प्रद्युम्न भी ऐसे यूथफुल है। तो अभी समय हो रहा है, तो अभी लास्ट में हम थोड़ा टीका पढ़ लेते हैं। और भी तो बहुत कुछ था, बट अब जल्दी से खत्म करते हैं। तो श्रीधर स्वामी, पूजनीय श्रीधर स्वामी बोलते हैं, दीक्षायन अर्थात श्री भगवान का वह दिव्य मंगल विग्रह परमानंद प्रद था। त्रिलोक अर्थात त्रिभुवन में स्थित प्राणी मात्र उस शरीर को देखकर जितने भी प्राणी मात्र थे, वे सब के सब लोग यही माने कि आर्वक श्रुतो अर्थात संसार के निर्माण में अथवा मनुष्य के निर्माण में ही ब्रह्मा जी की सृष्टि विषयनी सारी निपुणता समाप्त हो गई है। अब ब्रह्मा जी की कोई भी मानव शरीर रचना की निपुणता अवशिष्ट नहीं रह गई है। यद्यपि श्री भगवान का वह दिव्य मंगल विग्रह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट नहीं था, फिर भी इस श्लोक में संसार की जो दृष्टि थी उसको कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान की जो रूप को देख के सारे जो सम्मिलित देवता लोग और बाकी सज्जन लोग थे, सबने यही सोचा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि की यही परम पराकाष्ठा है, इसके ऊपर और कोई सुंदर सृष्टि मनुष्यों का ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। यही भगवान जो हमारे जीवन में कृपा प्रदान करते हैं, ताकि भगवान को हम स्मरण कर पाए, भगवान की नाम हम ले पाए, ताकि ये नाम लेते हुए हम अपने आप को प्यूरिफाई कर पाए और एक दिन भगवान की प्रेममय सेवा में नियुक्त हो पाए। ये शब्द अंतगतम पापम जननम पुण्य कर्मणम ते दंड मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़। भगवान की प्रेममय सेवा में जब हम नियुक्त हो पाए, अपने आप को प्यूरिफाई कर पाए, ताकि अंत में भगवान की हमें दर्शन प्राप्त हो, जो हमें प्रेम पुमार्थ महान भगवान की प्रेम प्राप्त हो और भगवान की दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? तपस्या देखो, भगवान को देखना और भगवान को समझना थोड़ा अलग चीज है। अब कोई कह सकते हैं कि दुर्योधन ने कौन सी तपस्या किया था भगवान को देखने के लिए? दुर्योधन ने कोई तपस्या किया था? पर दुर्योधन ने जैसा भगवान को समझा था, क्या ये समझ काफी है? ठीक है ना? प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन ना, भगवान की प्रेमी भक्त भगवान को जिस नजर से देखता है, दूसरे लोग उस नजर से नहीं देखता है। मानुषम तनु आश्रितम, ऐसे सोचता है कि ये कोई इम्पर्सनल ओथ है और अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आ गए, ऐसे लगता है। तो ब्रह्मा जी जब गए थे, भगवान की जो भगवान की जो गुण है या भगवान की ऐश्वर्य जो है, उसकी ज्ञान ब्रह्मा जी को उस समय नहीं था। वो सोच रहे थे कि एक ही ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का अधिपति मैं हूं, ब्रह्मा, और मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ द्वारका में। तो वो आए और
जब उनको पता लगा और भी ब्रह्मा है, तो उनकी पूरी मोह दूर हो गई। तो ये भगवान की कृपा से हो ना, भगवान ने ये लीला रचा, नहीं तो ये भगवान की जो कृपा है ना वो अहेतुकी है, कॉजलेस है मर्सी, क्योंकि भगवान स्वराट है। तो उनको लगा कि ब्रह्मा जी को ये कृपा देते, तो उन्होंने दिया, उनको समझाया। और ब्रह्मा जी ने, भगवान की कृपा जो होता है ना, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने कोई अच्छा काम किया था? भगवान के सारे साथियों को दूर कर दिया भगवान से। ये कौन सी तपस्या है? पर भगवान ने फिर भी अपनी क्या उनको दर्शन कराया। तो भगवान स्वराट है, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। अब कभी कभी डिल्यूट हो जाते हो, अलग बात है। सेम ब्रह्मा भगवान की द्वारका लीला में जो नव वृंदावन जो है ना, उस लीला में ब्रह्मा जी ने भगवान को मदद किया, ताकि भगवान को बहुत दुख हो रहा था, वृंदावन से बहुत दूर थे इसलिए बहुत दुख हो रहा था। तो उन्होंने एक नव वृंदावन के रूप में एक मॉडल क्रिएट कर दिया, ताकि भगवान वहां पे जाए और उनको वही फील हो कि वो वृंदावन में है। तो वही ब्रह्मा जी ने भगवान को भगवान की लीला में मदद किया। तो अब बात ये होता है कि जब कोई मुह्यंति यत् सूर्य, जो ये देवता लोग भी इल्यूजन में आ जाते हैं। हाँ, जब वो दूर हो जाता है ना, तो पूरी तरह से भगवान के एक भक्त की तरह पेश आते हैं। तो ऐसी बात है, समय समय की बात है, ठीक है ना? पर भगवान स्वराट है, कभी भी किसी को कृपा दे सकते हैं। नहीं तो जो भगवान की जो भक्ति है वो सुदुर्लभ हमें, प्योर डिवोशन जो है सुदुर्लभ हमें इतना आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो डेमीगॉड्स के जो ये है ना, भगवान जब अपने आप को दर्शाते, उसके बाद भी ये भूल जाते हैं। इंद्र के साथ तो बार बार होता है। भगवान की जो ऑपुलेंसेस है, ऐश्वर्य के पूरी समझने के बाद भी बार बार भूल जाते हैं। पर प्योर डिवोटी का साथ ऐसा नहीं होता। मत मनास तुम माम पर तो दैवीम प्रकृति माश्रितम, वो दैवी प्रकृति की अंडर में रहते, इसलिए हमेशा भगवान कौन है इसके बारे में उनकी कोई गलतफहमी नहीं होती। ये फर्क है मिश्र भक्त और प्योर डिवोटीज के बीच में। ठीक है बाबू, और कोई प्रश्न? तपस्या तो कर लिया ना उन्होंने, उन्होंने तपस्या करके भगवान को तो प्राप्त कर लिया। और वो एस्टेब्लिश डिवोटी, मतलब यानी कि प्योर डिवोटी, मतलब वो क्षीर सागर के पास में जाके ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया अवतरण करने के लिए, ठीक है ना? वहां पे बाकी डेमिगॉड्स लाके डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। हम्म, करेक्ट। हाँ, ठीक है। तपस्या कर।
अब ये जो तपस्या करने की आवश्यकता जो है लीला के बेसिस पे होता है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि एस्टेब्लिश हो चुके उनके साथ संपर्क। अब जब दूसरी चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आने के लिए भी ब्रह्मा जी को ऐसे ही तपस्या करना पड़ा, मतलब हरिदास ठाकुर के रूप में भगवान की सानिध्य प्राप्त करने के लिए भी वही हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी की वो है इनकारनेशन है, तो उनको भी बहुत तपस्या करना पड़ा। वो लीला के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर एक बार जब एस्टेब्लिश हुए, जैसे प्रभु जी ने बताया, एक बार जब तपस्या कर लिया एकदम शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने वो स्टेम पकड़ के, जो लोटस के स्टेम पकड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे ढूंढने के लिए, कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने तपस्या किया, भगवान को प्राप्त किया। अब ब्रह्मा जी की ऐसे तय हो गया कि ब्रह्मा जी की हर दिन में भगवान एक बार आएंगे। आप समझ लें, वो ऑलरेडी तय है। बट उसके बावजूद भी भगवान को जब अवतीर्ण होना है, वो भी तकरीबन फिक्स्ड है। 28 जुगत साइकिल में आते हैं ब्रह्मा जी की, सेवंथ उसके मनंतर में, वो भी तय है। फिर भी उनको स्पेशली इनवाइट करना पड़ता है भगवान को, जाके क्षीर सागर के पास में जाके। वो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो राम जी या जो भी अवतार आते हैं उसके लिए हर एक बार इनविटेशन देना पड़ता है भगवान को। इनविटेशन देके लाते हैं, जैसे हम वो करते हैं ना, तो जब घट में लोग पूजा करते हैं ना, घट लगा के पूजा करते हैं, उसके बाद एंड में हिलाते विसर्जन करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही करते हैं, भगवान को जब लाना हो इनविटेशन करके लाते हैं, और जाना हो तब भी जाके बोलते हैं हाँ आपका समय हो गया, आप जा सकते हो। ये कृष्ण के साथ भी किया, राम जी के साथ भी ऐसे ही किया, बोलते हैं। पर ये मतलब चलता रहता है रेगुलर, बट इनिशियली तपस्या करके प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ, वो भगवत गीता में है ना, 18 चैप्टर में बोला है कि ये पूरी ब्रह्मांड में सब माया में मोहित होते हैं, देवी देवता भी हो जाते हैं। हम्म। ये भागवतम में भी आते हैं, दस षष्ट 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 एक वर्ष आता है जिसमें होता है कि कौन मोहित नहीं होता। हम्म। एक नर नारायण ऋषि छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं कि जो मुंह में नहीं आता, ऐसा है। ये समय समय की बात है, ये सारे। बट हाँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु तो वो है सतगुण में, पर ब्रह्मा महेश्वर जो है वो अगर आते हैं मोड्स में, बहुत कम समय के लिए आते हैं, दोबारा वापस चले जाते हैं बैक टू देयर ओरिजिनल, मतलब मोड्स में नहीं होते। कभी के थोड़ा असर आता है ऐसा, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।